एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ सी सेक्शन से पहले का कैसा रहा वो सब शेयर किया था। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सी सेक्शन के बाद आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अवॉइड करना है, कितना रेस्ट करना है और सी सेक्शन के बाद क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा और जितने भी व्यूअर्स जो न्यू हैं उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सी सेक्शन डिलीवरी के नाम से ही सब ये कहते हैं। जब जैसे नॉर्मल डिलीवरी में होता है कि उसी वक्त जितना पेन हमें बेयर करना है कर लीजिए, उसके बाद जो है नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सी सेक्शन के बाद सब ये कहते हैं कि 2-3 महीने तक रेस्ट करना पड़ता है, 6 महीने तक टांकों की जो है रखवाली जो है उनकी केयर करनी पड़ती है, दिक्कत आती है। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्सपीरियंस। देखिए, जैसे ही मेरा सी सेक्शन हुआ था, सी सेक्शन होने के बाद मेरे को 5 डेज़ तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। जैसे कि 31 जन को रात को 10:45 पर जो है ये डिलीवर हो गए थे दोनों बेबी, 10:45 और 10:46 पर। तो फिर उसके बाद जो है मुझे 5 जो है 31 जनवरी को हुए थे, तो 5 फरवरी को मुझे वहाँ से जो है छुट्टी मिल गई थी। तो ये 5 डेज़ का था। फिर उसके बाद जो है हम घर आ गए थे। उन्होंने बोला था कि टांके जो है आप किसी भी नज़दीक के सिविल हॉस्पिटल में कट करवा सकते हैं। छोटे से ही टांके हैं, आजकल जो टांके होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगाए जाते हैं। तो वो 2-4-5 टांके थे छोटे छोटे। तो जैसे ही मैं घर पे आई थी, 7वें दिन यानी कि 8वें दिन, 7 दिन कंप्लीट हो गए थे, 8वें दिन वो टांके मेरे कट हो गए थे। और थोड़ा थोड़ा जो है पेन तो देखिए होता ही रहता है। 1.25 महीने तक आपको ब्लीडिंग भी होती रहती है। मुझे 2.5 महीने तक ब्लीडिंग हुई थी। और सी सेक्शन के बाद जो है जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो एकदम से जो है ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन सी सेक्शन के बाद थोड़ी जैसे एकदम तेज़ हो जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, फिर दोबारा शुरू हो जाती है ब्लीडिंग। तो ये चलता रहता है। तो थोड़ा ब्लीडिंग का ये भी हिसाब किताब रहता है कि आपको फीड कितना आप करवा रहे हैं बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग। तो उसके अकॉर्डिंग जितनी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे उतनी ब्लीडिंग जो है आपको कम होगी। और पीरियड्स भी आपको टाइम, मेरी जो था कॉम्प्लिकेशन था, मुझे नहीं इतना नहीं होता था दूध, तो फिर इतने ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चों को नहीं करवाती थी। तो इसीलिए जो है मुझे पीरियड भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग आ गए थे और मुझे ब्लीडिंग 2.5 महीने तक हुई थी। बीच में तेज़ हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, तो इस तरह से मुझे ब्लीडिंग होती रही। तो फिर टांके कट होने के बाद जो है बीच में 1.25 महीने तक तो देखिए बहुत ज़्यादा बीच बीच में पेन होता है, उठने बैठने चलने में दिक्कत होती है। मेरी एक टांग में मोच भी आ गई थी, तो ये दिक्कत मेरे साथ हुई है। और टांके कट होने के बाद जो है उस पर 2-3 दिन तक जो है स्ट्रिप रहती है। उसके बाद जो है वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद अब 10-12 दिन के बाद जो है हल्का फुल्का टांकों का ध्यान रखते हुए नहा भी सकते हैं, तो हेयर वॉश भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ रिचुअल होते हैं हेयर वॉश करने के भी, तो वो करवा लिया था मुझे भी टांके कट होने के बाद ही। तो फिर उसके बाद जो है टांके कट होने के बाद कट हो गए। फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, 1.25 महीने से देखिए मैंने तो अपना सारा काम किया है। बच्चों को नहलाना धुलाना, कपड़े वॉश नहीं करती थी, पोछा झाड़ू नहीं लगाती थी। कपड़े वॉश मैंने करती थी हस्बैंड की हेल्प से, झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाती थी। तो इस तरह से मैंने जो है अपना जो है सी सेक्शन की अपनी केयर की है। सी सेक्शन के बाद आपको बिल्कुल भी जो है जैसे बोलते हैं ना पंजीरी, आपको मैं दिखाऊँ। अभी मैं वीडियो बना रही थी, दोनों सो रहे थे, दोनों, एक तो उठ गया है, तो अभी इसको दोबारा से सुलाऊंगी। तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो है, जो आप जैसे ऑयली खाना है वो आपको ज़्यादा नहीं खाना है, बिल्कुल भी पंजीरी वगैरह नहीं खानी है। मैंने बिल्कुल 6 मंथ तक नहीं खाई है। मेरी मम्मी ने मुझे 6 मंथ के बाद बना के दे दी थी, जब मैं बच्चों को लेकर गई थी। 4th मंथ के हो गए थे जब मैं उनको लेकर गई थी, तो मम्मी ने बना के दे दी थी। तो 5th-6 मंथ से मैंने 6 मंथ के बाद से स्टार्ट कर दी थी। मालिश देखिए, ना मुझे टाइम मिला करवाने का और ना मैंने करवाई है, लेकिन मालिश जो रहता है 2-3 महीने तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं करवानी है मालिश। और इस बात का ध्यान रखना है, ऑयली कुछ भी नहीं खाना है आपको, हल्का फुल्का खाना ही खाना है। ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए तो वैसे भी करवाते हुए बच्चों का ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरह का खाना खाना है। और सी सेक्शन में इतनी ज़्यादा देखिए, जितना हम सुनते हैं उतना इतना कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं था। मैं देखिए 1.25 महीने, देखिए नॉर्मल डिलीवरी में भी 1.25 महीने होते हैं और वैसे भी
उसके बाद 2 महीने के बाद तो मैं खाना बनाना, बच्चों को देखना, बच्चों का सारा काम करना और घर का सारा काम करना 2 महीने के बाद मैंने करना शुरू कर दिया था। 6 मंथ तक आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बाहर बिल्कुल भी नहीं उठाना है। देखिए, मैं जो कपड़े थे वो भी नहीं उठाती थी, जैसे ब्लैंकेट हो गया या बच्चों का भारी कोई भी बाल्टी हो गई, थोड़ा सा पानी भी बच्चों का जो है नहलाने वाला वो भी नहीं उठाती थी टब में। तो ये भारी सामान नहीं आपको उठाना है, ज़्यादा आपको झुकना नहीं है। स्टेयर्स मैंने 1.25 महीने तक बिल्कुल भी नहीं जो है ऊपर ऊपर नहीं आई थी, मैं 1.25 महीने तक नीचे ही रही थी। स्टेयर्स बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है। टांगों की आपको केयर करनी है कि उसमें पस नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए उसकी सफाई करते रहना चाहिए। सफाई ऐसे करना है, हल्के हाथों से गीला करके कपड़ा उसको स्पंज करते रहना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सी सेक्शन के बाद। और ज़्यादा इतने कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते जितना आपको डरा दिया जाता है सी सेक्शन के नाम से। तो इतना आपको डरने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस अपना खुद ही ध्यान रखना है। जिस तरह मैंने 9th मंथ प्रेगनेंसी में अपना खुद ध्यान रखा था, उसी तरह सी सेक्शन के बाद में मैंने अपना खुद ध्यान रखा। तो देखिए, ट्विन प्रेगनेंसी है, बच्चों को खुद संभालना पड़ता है, रात रात को उठना भी पड़ता है, सारा चीज़ों का देखना पड़ता है। तो ज़्यादा देर बैठना भी नहीं है, ज़्यादा देर जो है टांगों पे जोर नहीं डालना है। बैठना है तो पीछे ऐसे अपने आप को जो है पिलो रख के तो बैठना है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब वो उठ गया है तो उसको सुलाऊँगी अब मैं। तो देखिए, ज़्यादा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए सी सेक्शन भी नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही लगेगा। तो आजकल के टांके भी अलग अलग तरह के हैं, तो ज़्यादा इतने टांके भी नहीं लगते, इतना ज़्यादा पेट को नहीं कट किया जाता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। अगर न्यूज़ व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।